नमस्कार, आप सभी का हमारे ज्ञान लाइट चैनल में स्वागत है। जैसा आप पीछे देख रहे हो, आज हम एक छोटी सी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो सॉलिड स्टेट की है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न टेबल। किस तरीके से हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न टेबल को डिस्कस करते हैं या हम कैसे उनको फॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इसी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास में हम मिलर इंडिसेस पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, जो कि वहां से मिलर इंडिसेस से हम HKL की वैल्यूज कैलकुलेट करना जानते हैं। HKL वैल्यूज क्या होते हैं, प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लेन किस किस फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यह है, अगर यदि मेरे पास में मैं डायरेक्टली टेबल फॉर्म करने के बारे में हम डिस्कस करूंगा कि इसकी ट्रिक कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो HKL अगर यदि मैं H का स्क्वायर करूं, K का स्क्वायर करूं और L का स्क्वायर करूं और इन तीनों का समेशन कर देता हूं, तीनों को आपस में ऐड कर देता हूं और बाद में एक कांस्टेंट लगा देता हूं K, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरे पास में H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इन तीनों का समेशन, और साइड में अगर यदि मैं इसको किसी K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास यहां से वैल्यूज निकल के आ रही 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K एंड सो ऑन, हम 16K तक जा रहे हैं। ठीक है, इसको फर्दर भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है कि इसमें प्लेन्स मेंशन कैसे करें। प्लेन मेंशन करना हमें HKL की वैल्यूज मेंशन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से, एक चीज हमारे पास में क्या बनी हुई है, जो प्लेन है वो बनेगा किससे, वो इस स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जब हम इस प्लेन को दिखाएंगे तो यहां से H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो इसके बराबर आनी चाहिए। बात क्लियर है? तो हम इस फॉर्मेट में इसको ऐसे बनाएंगे कि हम इनका स्क्वायर करें तो वैल्यू ऊपर वाली के बराबर आए। मतलब 1K की वैल्यू कब आ सकती है, जब मैं H स्क्वायर K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर उन तीनों में से किसी भी एक वैल्यू को 1 अज्यूम करूंगा तो मेरे पास में वो वैल्यू क्या आएगी, 1K के बराबर आएगी। तो मैंने इसको मेंशन किया 1 0 0, मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, 0 का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज 0, तो मेरे पास में वैल्यू आ गई 1K। क्लियर है? उसी तरीके से 2K कैसे बन सकता है, 2K कैसे बनेगा, तो वो बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, तो 4 नहीं हो सकता, हमें तो 2K के बराबर वैल्यू लानी है। तो H की वैल्यू को 1 बना दिया, K की वैल्यू को 1 बना दिया, और अगर यदि मैं L को भी 1 बना दूंगा तो ये तो 3 के बराबर हो जाएगा, समेशन 3 के बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 0, L वैल्यू 0, तो 1 1 0, प्लेन बन गया। तीसरी टर्म पे आते हैं जहां पे हम 3K कैसे फॉर्मेशन होगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है, अगर मेरे को 4 बनाना है, 4 कैसे बनेगा, 4K कैसे बनेगा, H स्क्वायर कर दिया मैंने 1, अगर यदि मान लो सपोज करो मैं एक वैल्यू को 1 रखता हूं तो मेरे पास में दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू 1, तो यहां पे तो 3 तक आ गया। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 बन गया, लेकिन अगर मैं किसी और नंबर को ऐड करूंगा तो मेरे पास में तो तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मेरे को बाकी वैल्यू 0 बना दी। तो H का स्क्वायर दैट इज 2, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, तो 4K तो हो गया, बाकी टर्म्स को हम 0 बना देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो मेरे पास में HKL वैल्यू क्या आ गई, 2 0 0। क्लियर है? उसके बाद हम 5K पे आते हैं। 5K कैसे बनेगा, 2 1 0। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा वैल्यूज कैसे मेंशन करनी है। तो अगर यदि मैं 6K को मेंशन करूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास में यहां से वैल्यू आएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इसको नोटिस करनी है, वो ये कि हम 7K को मेंशन नहीं कर पाते हैं। 7K के लिए कोई भी प्लेन मेंशन नहीं कर सकते, या 7K को हम किसी भी तरीके से HKL की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं 7K, क्योंकि हम कुछ भी, आप ट्राई कर सकते हो, आप घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हो कि क्या हम 7K, ध्यान देना है, हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे, हमें HKL वैल्यू वो कंप्लीट नंबर लेना है। क्लियर है? तो यहां पे 7K की वैल्यू नहीं बनेगी। 8K पे आते हैं, तो 8K कैसे बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0, ये वैल्यू बनेगी। सिमिलर तरीके से 9K की बात करें, 9K हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, भाई 8 प्लस 1 9 हो गया, लेकिन इसका एक और प्लेन भी बन सकता है, शायद H3 हो
और एल के और एल है वो 0 0, तो ऐसे भी बन सकता है। तो इसमें दो प्लेन एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं 10k की बात करूं तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 दैट इज 10k, 11 दैट इज 3 1 1, 12 दैट इज 2 2 2, 13 दैट इज 3 2 0, 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 13 इज इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास में 14 की बात करें तो 3 2 1। अब एक चीज और, जैसे 7 का हम प्लेन फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उसी सिमिलर तरीके से हम 15 का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे हम HKL वैल्यूज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कौन सा? एक तो 7 के और मेरे पास में 15 के, 16 के लिए दैट इज 400। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहां से हमने प्लेन मेंशन कर दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पे कि हम किस तरीके से इसमें प्रिमिटिव क्यूबिक सेल्स, या हम ये कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, उसको मेंशन करें, या उसमें बॉडी सेंटर है, किसमें बॉडी सेंटर प्रेजेंट है, किसमें फेस सेंटर प्रेजेंट है, उसको मेंशन करना है हमें। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक सिंपल सा तरीका देखते हैं। ध्यान देना है, सिंपल क्यूबिक जो लैटिस होता है वो हर किसी सेल में प्रेजेंट होता है, हर सेल में। इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब जिस किसी भी ऐसे नंबर में जहां पे प्लेन ही नहीं है, वहां पे हम कैसे दिखा सकते हैं? वहां पे सिंपल क्यूबिक नहीं होगा। बात क्लियर है? तो किसमें नहीं होगा? दैट इज 7 के में नहीं होगा, दैट इज 15 के में नहीं होगा, और बाकी सभी के सभी प्लेन्स में हमारे पास क्या होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, सिंपल क्यूबिक प्रेजेंट होगा। बात क्लियर हो गई? ये तो था हमें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, या SCC किस में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात करते हैं, बॉडी सेंटर किस में प्रेजेंट होगा फिर। तो ध्यान देना है, बॉडी सेंटर प्रेजेंट होने के लिए बॉडी सेंटर उसमें प्रेजेंट होगा BCC, जहां पे H प्लस K प्लस L वैल्यू, इन तीनों का समीशन करेंगे तो वो E1 आएगा। जहां पे हमारे पास H प्लस K प्लस L वैल्यू E1 आएगा, तो हम कह देंगे वहां पे हमारे पास कौन प्रेजेंट है? कौन है? बॉडी सेंटर प्रेजेंट है। ध्यान देना है, 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या ये E1 है? नहीं है, तो इसमें बॉडी सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। आगे चलते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 दैट इज E1। अरे यहां प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब इस पे आते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हम क्या कह सकते हैं? 3 E1 नहीं है, ओड है, तो हम कहेंगे यहां भी प्रेजेंट नहीं होगा। सिमिलर तरीके से 2 प्लस 0 प्लस 0 तो दैट इज इक्वल्स टू 2, यहां प्रेजेंट होगा। 2 प्लस 1 दैट इज 3 नहीं होगा। यहां पे 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 दैट इज प्रेजेंट होगा। 6 में 6 हो गया, 7 का तो प्रेजेंट ही नहीं है, 7 में तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो 7 का नहीं होगा। 8 में आते हैं 2 प्लस 2 दैट इज 4, यहां पे प्रेजेंट होगा। 9 में आते हैं 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 5, नहीं होगा। 10 में 3 प्लस 1 दैट इज 4, प्रेजेंट होगा। 11 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 5, नहीं होगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 यहां पे प्रेजेंट होगा। 3 प्लस 2 दैट इज 5 प्लस 0 दैट इज 5, नहीं होगा। या हम यहां पे कहें तो 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो यहां पे प्रेजेंट होगा। 15 में तो कोई प्लेन ही नहीं है, तो वहां पे तो होगा ही नहीं। 16 में 4। तो हम इस तरीके से बहुत आराम से ये कह सकते हैं किसमें बॉडी सेंटर प्रेजेंट होगा, किसमें नहीं होगा। कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक सिंपल सा समझ भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं, फेस सेंटर किसमें प्रेजेंट होगा। देखो, फेस सेंटर के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, और वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी? फेस सेंटर जब भी हमें देखना है FCC, तो हमारे पास में दो कंडीशंस को ध्यान देना है। एक तो हमें देना है E1 विद 0, E1 विद 0, और दूसरी कंडीशन देखनी है ओनली ओड नंबर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पे ये कंडीशन अप्लाई करनी है HKL वैल्यूज पे। HKL वैल्यूज या तो कंप्लीटली जो हमारे पास प्लेन बन रहा है, जो प्लेन बना हुआ है, या तो वो कंप्लीटली ओड हो, उसमें सारी की सारी HKL वैल्यूज है वो सारे के सारे ओड हो।
पहली कंडीशन ये हो सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है उसमें इवन नंबर होगा लेकिन चलेगा, उसके साथ जीरो भी हो लेकिन इवन हो, जीरो हो, लेकिन ओड नहीं होना चाहिए उसके साथ में, तो हम वहां पे कह देंगे एफसीसी। तो हम अब देखते हैं एफसीसी किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें होगा, वहां पे देखते हैं, प्लेन को देखना है, प्लेन को देखेंगे। देखो 1 0 0 1 इवन है या ओड है, ओड है, 1 ओड है, ठीक है, लेकिन ओड के साथ में कौन प्रेजेंट है, 0 और 0। तो मैंने क्या बोला है, या तो उसमें सारे के सारे नंबर एच के एल सारे के सारे क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, विदाउट जीरो होना चाहिए, या फिर उसमें इवन होंगे और जीरो भी हो सकता है, वो चलेगा, ठीक है। यहां पे देखा 1 0 0 क्या है, ओड है, दैट इज प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहां पे ये तो ओड है लेकिन इसके साथ में जीरो प्रेजेंट है, के एल वैल्यू जीरो है। दूसरे पे आते हैं 1 1 0 1 भी ओड है, 1 भी ओड है लेकिन जीरो, जीरो क्या है, जीरो है, मेरे साथ में ओड प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ ओड के साथ में कौन है, जीरो प्रेजेंट है, तो मतलब इसमें भी नहीं है। थर्ड कंडीशन में आते हैं 1 1 1, अरे सारे के सारे नंबर क्या हैं, ओड है, एच भी ओड, के भी ओड, एल भी ओड, मतलब यहां पे कोई जीरो है क्या इनके साथ में, नहीं है, इसका मतलब यहां पे एफसीसी प्रेजेंट होगा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 2, दैट इज इवन, 0 0, इवन के साथ जीरो चलेगा, इवन के साथ में जीरो चलेगा, तो 2 0 0 दैट मीन्स यहां पे भी एफसीसी प्रेजेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद 2 तो इवन है लेकिन 1 क्या है, ओड है, तो क्या यहीं पे कैंसिल हो गया, तो हम कह देंगे यहां पे फेस सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अरे इसमें तो कोई प्लेन ही नहीं है, अच्छा ये रहा 2 1 1, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे तो इवन है लेकिन इसके साथ में ओड आ रहा है, यहां नहीं होगा, यहां पे तो प्लेन ही नहीं है तो ये कैंसिल। उसके बाद में 8 के दैट इज 2 दैट इज 0, क्या हो रहा है यहां पे, कौन सी कंडीशन लग रही है, इवन विद जीरो, दोनों के दोनों इवन है और साथ में जीरो है, मतलब यहां पे भी एफसीसी प्रेजेंट होगा। इसमें आते हैं 2 2 1, 2 भी इवन लेकिन 1 क्या है, ओड है, तो हम कह देंगे यहां प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ये क्या है, ओड है, ये क्या है, ओड है, लेकिन ये क्या है, जीरो है, जीरो आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, तो हम कह देंगे यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप पे 3 1 1 बिल्कुल प्रेजेंट होगा, 2 2 2 बिल्कुल प्रेजेंट होगा, यहां पे नहीं होगा। यहां पे 3 2 1 3 इवन, 3 ओड, 2 इवन और 1 ओड, तो यहां पे तो ये तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल। यहां पे तो 15 में प्लेन ही नहीं है, 16 में 4 दैट इज इवन विद 0 दैट इज प्रेजेंट। तो हम इस तरीके से बहुत आराम से फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक लैटिस सभी चीजों के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया, एकदम समझ आ गया। बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत आराम से समझ सकते हैं कैसे हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न टेबल को मेंशन कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में। इसी तरीके के आगे भी हम छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम छोटी छोटी ट्रिक्स बना के भी सोल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।